और आगे बढ़ रहा है और आगे जा रहा है, और वही कुरान पढ़ा जा रहा है, आगे मोमिन बैठे हुए हैं, उनके चेहरे चमक रहे, ईमान और बढ़ रहा है। ईमान तो क्या पता चला? पता चला ईमान कुरान इन मसालों का मसला नहीं है, मसला जमीनों का है। जहां जमीन में ईमान का बीज बोया है, वहां जब पढ़ा जाता है तो बंदा बैठा जमीन पे होता है और उसकी हाजिर अर्श पे इलाही पे लग जाती है, और दूसरा पहले फर्श के नीचे होता है और नीचे चला जाता है, वो दफन हो जाता है। इसमें मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, और मैं कहता हूं ये अल्लाह का उन पे फजल था। आपने क्या फरमाया? आपने कहा देखो कुरान एक है, कुरान एक है, मगर उसके देखने वाले की नजरें दो हैं। देखने वालों की नजरें दो किस्म की हैं, एक कबूल की नजर से देखता है, एक एतराज की नजर से देखता है। एक शख्स है, सारी रात उसने कुरान भी खोला, हदीस भी खोली, किस पे? ये साबित करने के लिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है। सारी रात लगा रहा, ये भी तो कुरान ही देख रहा है ना। और सारी रात वो मुताला करता रहा और दिन और रात एक किया इस बात पे कि अल्लाह ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब नहीं दिया। सारी रात इसे गई मैं साबित करूं कि हुजूर के वालिदैन मोमिन नहीं है। वो कुरान खोल के और देख रहा है, और वो इससे ये समझ रहा है, और हदीस भी उसके सामने है, उससे ये समझ रहा है। और फिर वो अल्लाह के मुतल्लिक भी कि अल्लाह अर्श के ऊपर बैठ जाता है, कुरान खोला हुआ है, हदीस पाक खोली, अल्लाह के लिए जिस्म साबित कर रहा है और अल्लाह के लिए किस्म का कौल साबित कर रहा है। फिर इसी तरह चल रहे इमाम आली मकाम को नौज़ुबिल्लाह बागी साबित करने के लिए वो हदीस ढूंढ रहा है और वो सामने रख के वो बयान कर रहा है। तो दूसरा शख्स वो है जो सारी रात कुरान पढ़ता है और ये ढूंढता है कि कौन कौन सी आयत है जिसमें मेरे रब ने फरमाया कि हमने यार को इल्म अता फरमाया, इल्म गैब अता फरमाया है, और वो कौन कौन सी आयत और हदीस हैं जिसमें रब ने फरमाया है हमने अपने यार को वो जिंदगी दी है कि सबको उसी के सदके अता फरमाई है, और वैसे जिंदा है जैसे इस दुनिया में जिंदा थे, इससे भी बेहतर है। और वो हुजूर के हाजिर नाजिर होने पर अल्लाह की अदा से दलाइल इकट्ठे कर रहा है, क्योंकि इसके दिल में मोहब्बत है, इसके दिल में ईमान है, पढ़ता वो भी कुरान है, पढ़ता वो भी कुरान है। एक एतराज की नजर से कुरान को देख रहा है, एक कबूलियत की नजर से कुरान को देख रहा है, एक और गुमराह हो रहा है, एक और खुदा के करीब हो रहा है। मुफ्ती साहब कहते हैं नजरों में फर्क है, कोई कबूलियत की नजर से देखता है और कोई एतराज की नजर से देखता है। तो जो कबूलियत की नजर से देखता है उसे हदायत मिलती है, जो एतराज की नजर से देखता है उसे गुमराही मिलती है। कसूर कुरान का नहीं, कसूर इसकी नजर के फतूर का है, इसकी नजर में फतूर है और इसके अंदर फतूर है, जिसकी वजह से इसकी तबाही हो रही है। मतलब यही हाल साहिब कुरान का है, यही हाल आमिना के लाल का है कि जिसने सिद्दीक की निगाह से रसूलुल्लाह को देखा वो सहाबी बन गया, जिसने अबू जहल की निगाह से देखा वो तागी और बागी बन गया। समझे कि नहीं आप? देखा तो अबू जहल में भी था, देखा तो अबू लहब में भी था, देखा तो उतबा में भी था, देखा तो शैबा में भी था। ये अबदी जहन्नमी क्यों हुए? इन कमीनों ने अपने जैसा देखा है। देखा तो फरूक आज़म ने भी था, देखा तो शेर खुदा ने भी था, देखा तो सैयदना उस्मान गनी ने भी देखा था, लेकिन उन्होंने एतराज की नजर से नहीं देखा था और अपना जैसा समझने के लिए देखा था। उन्होंने देखा था तो इस निगाह से देखा था, इन जैसा कोई है ही नहीं। तो क्या मकाम पाया है? नजरें तो दोनों की थी। ये कहते हैं सब बराबर हैं, हमने कहा तुम और काफिर बराबर हो, मोमिन और काफिर बराबर नहीं। मोमिन ईमान की निगाह से देखता है, मोमिन सिद्दीक की निगाह से देखता है, इसलिए अपना जैसा नहीं समझता, उन्हें बेमिसलो बेमिसाल समझता है। जिन्होंने अपना जैसा समझा वो अबू लहब अबू जहल बन गए, जिन्होंने बेमिसलो बेमिसाल समझा वो खुदा की यार बन गए। देखो देखने में फर्क है, जिसे देखा जा रहा है उसमें फर्क नहीं, उसमें आईना है, आईने में अपनी शक्ल देखो नजर आती है। अबू जहल को अपनी नजर आई, ताइदार सदाकत को अपनी नजर आई। फरमाया अबू बकर हम आईने की तरफ हैं, हमें जो भी देखता है उसे अपनी शक्ल नजर आ जाती है, कालों को कलफ नजर आती है,
और जिनके दिल रोशन है वे रोशनी नजर आती है। तो ये बात मैं कर रहा था, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अब वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं, तो इंशाअल्लाह ताला हम इसकी तफसीर करेंगे। इसके आगे फरमाया अल्लाह फासिकों को गुमराह करता है। किसको? तो बता दिया पहले ही बीमारी थी, तो फिर इस मिसालों से उनकी बीमारी बढ़ी। उनकी आपको पता है कि मुहर्रमुल हराम सैयदुना फरूख आदम खलीफा दोम और ससुर मुस्तफ़ा दामाद मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और वो उम्र जिनके साये से भी शैतान भागता है, जिनके शैतान भागता है, जिनके रास्ते से शैतान भागता है। मैंने तो पीछे भी कहा था ये तो उनकी शानें हैं, उनकी ज़ात इतनी बड़ा है। आज भी एक ग्रोह ऐसा है जिसके घर में हर दिन सफ़े मातम बिछा होता है। ज़ात उमर तो बड़ी ऊंची शय है, नाम उमर से उनकी चीखें निकलती हैं, नाम उमर से। तो जिसके वो नाम में इतना जलाल रब ने रखा है, उसकी जात में कितना जलाल था कि सूरज की तपश लगी, आंख की, सूरज गायब हो गया, कहा क़यामत आ गई है, कहा क़यामत नहीं आई, शामत आ गई है। आज हुजूर के एक यार ने सूरज को देखा है, सूरज गायब हो गया। ये जलाल फारूकी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उनको अता। हज़रत सैयदना फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर सहाबी हुजूर पे जान देता था और हर सहाबी हुजूर के आगे डाल बनता था, और किसी मुनाफी के लिए वो नरम नहीं थे, किसी काफिर के लिए वो नरम नहीं थे। और अल्लाह ने कुरान पाक में अपने महबूब के हर यार की शान बयान फरमाई है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये काफिरों पे सख्त हैं और आपस में जान देने वाले हैं। रुहमाउ बैनहुम, हर सहाबी, हर हुजूर का घर वाला फरमाया हर एक आपस में नरम दिल है, एक दूसरे पे जान वारते हैं, लेकिन काफिरों पे नरम नहीं है, काफिरों पे ये सख्त हैं। इसमें सैयदना फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला को बड़ी शिद्दत नसीब हुई। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुनाफिकीन को आप छोड़ते नहीं थे, आप बहुत जलाल में आते थे। एक वाकया आपके सामने रखता हूं, फिर आप अंदाजा लगाएं सैयदना फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस अंदाज से मोहब्बत करते थे। माले गनीमत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम फरमाया। जब तकसीम फरमा रहे थे तो सुवैल खवैसरा नामी एक मुनाफिक ये खड़ा हो गया और खड़े होकर इसने कहा, ए दिल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल करें। क्या कहा? ए दिल, अदल करें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा वही लग, तुझ पे अफसोस है, तुझ पे अफसोस है कि मैं आदिल इज़ा लम आदिल, कमीने जब मैं आदिल नहीं करूंगा तो कौन अदल करेगा, और अगर मैं ही आदिल नहीं तो फिर कौन आदिल है, किससे अदल लोगे, कौन अदल देगा। पता चला ये आज नस्ल नहीं है, ये तो ज़माना मुस्तफा में हुजूर के बेअदबी करने वाले थे और हुजूर के आगे ये बकवास करने वाले थे कि आप अदल करें। तो जो हुजूर को कह रहे अदल करें तो बाकी किसको छोड़ेंगे। सैयदना फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला मौजूद थे, कहा इज़िल्ली अदरिब उनुकुक, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसे कत्ल कर दूं, मैं इसकी गर्दन मार दूं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाहिरी तौर पर मौजूद ना होते तो फारूक आदम की तलवार ये फैसला करती कि इसका सर तन से जुदा कर, लेकिन बारगाह मुस्तफवी माने थी, इसलिए इजाजत लगी, इज़िल्ली मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसकी गर्दन मार दूं। फरमाया रहने दे, क्या करें, क्योंकि हुजूर क़यामत तक हर शय को देखने वाले। फरमाया उसका मफहूम आगे हदीस बाग में आता है। आप फरमाया उमर, ये जो ज़ुबैर खवैसरा गुस्ताख था, इसकी नस्ल से वो पैदा होंगे कि तुम अपनी नमाजें से आबा, तुम अपनी नमाजें इनकी नमाजों के सामने हेज समझोगे, तुम अपने रोजे इनके रोजों के सामने कम समझोगे। किनको कह रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक, फारूक आदम, सैयदना उस्मान गनी, मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा, इनको हुजूर कह रहे हैं तुम्हारी नमाजें जब इनके सामने हो तो तुम कुछ नहीं समझोगे, और अपने रोजे इनके रोजों के सामने इतनी नमाजों के ये पाबंद होंगे, इतनी नमाजें, इतने रोजे, लेकिन फरमाया कुरान पढ़ेंगे,
गले से नीचे नहीं जाएगा, और इमाम से ऐसे निकले होंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है तीर। और हदीस तो लंबी थी, उसमें यह भी है कि ये खबीस जो है ये अली शेर खुदा के खिलाफ आएगा, ये बगावत करेगा, और ये दो पिस्तानों वाला था। इसकी निशानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान वही हुआ कि ये हजरत अली शेर खुदा के खिलाफ भी खड़ा हुआ। फिर जब वो 5000 को आपने कत्ल कराया ना, तो उसके बाद आप मैं देखो इनके अंदर, क्योंकि सहाबा में खदशा था दिल में कि हमने दाढ़ियों वालों को, तजदे पढ़ने वालों को कत्ल कर दिया है, तो अमीरुल मोमिनीन का देखो इनके अंदर वो दो पिस्तानों वाला है। तो जब ढूंढा तो वो मिला, इस पे फिर नारा लगाया, क्या तुम्हें पता ही नहीं, मुझे आमिना के लाल ने बताया था कि वो जो बेईमानों की ये जमात होगी उनमें एक कमीना वो होगा जिसका दोनों हाथ औरतों के पिस्तान की तरह होगी। तो ये निशानी थी उस कमीने की। तो हज़रत अली शेर खुदा में ये खत्म नहीं होंगे, ये दज्जाल के साथ होंगे। और दूसरे बाग में आता है ये काफिरों से नहीं लड़ेंगे, ये मुसलमानों से लड़ेंगे। इनकी सख्त में रह के मुसलमानों से लड़ाई करेंगे, लेकिन नमाजें रोजे सब कुछ ये करते होंगे। आज हमारे लोग इसकी पहचान ही नहीं रखते, वो हर एक को सही समझते हैं, जिसको भी वही सही है। तो सही है, तुम सही हो या रसूलुल्लाह की जुबान सही है? उसने तो हुजूर को कहा अदल करें, तो हुजूर ने कहा मैं अदल नहीं करूंगा तो कौन करेंगे? इधर तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जात मौजूद थी तो फरूक आदम ने छोड़ दिया, लेकिन जब यहूदी और मुनाफिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आए, फैसला यहूदी के मुवाफिक हुआ और उसके हक में हुआ, और ये उसको मंजूर ना हुआ उस मुनाफिक को जो कलमा पढ़ने वाला था, दिल में बुग़्ज़ रखे हुए था। बिल आखिर सैयदना फरूक आदम रज़ियल्लाहु अन्हु की अदालत में आया, और जब उसने बात की तो यहूदी ने कहा उमर आपके आका ने मेरे हक में फैसला किया है। तो आपने कहा मक्कानकुमा, तुम दोनों ऐसे ठहरो, उमर अभी आके फैसला करता है। आप अंदर की तलवार उठाई और बाहर आए, उस कलमा को मुनाफिक का गला और उसकी गर्दन उसके सर से जुदा कर दी, उसके जिस्म से जुदा कर दी। कहा जो आका का फैसला नहीं मानता उमर उसका फैसला यूं ही करता है। किसका करता है? उमर उसका। ऐसे नहीं कहते कि गुस्ताखी रसूल की एक ही सदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। आज तो पता नहीं कैसी कैसी अजीब किस्म की सुंडियां आई हैं और कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मरने की देर है, मरने से पहले भी तुम्हें पता चल जाएगा। नाम रहेगा तो मुमताज कादरी का रहेगा, नाम तो उसी का रहता है जो आका पे जान वारता है, नाम तो उसी का रहता है जो हुजूर की इज्जत का रखवाला होता है। अगर जो कुछ भी ना पढ़ा हो, गाज़ी इल्म दीन भी हो, जब निगाह हो जाती है तो पढ़े हुए भी पीछे रह जाते हैं, वो बुलंदो बाला मकाम पा जाते हैं। हुजूर की इज्जत की रखवाली के लिए सैयदना फरूक आदम रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात को पढ़ के देखो। हत्ता कि ये जो मुनाफिकीन और काफिरों के जनाजा पढ़ने की ममानत आई है, इसकी वजह भी सैयदना फरूक आदम है। इन्होंने तो हुजूर को रोका था और हुजूर ने जनाजा पढ़ा दिया। अल्लाह ने आयत करीमा नाज़िल है, महबूब आज के बाद नहीं पढ़ा। ये कौन है? सैयदना फरूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और यहां तक कि आला हज़रत फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जब आपको शहादत हासिल हुई और ये जिक्र मुहर्रमुल हराम थी, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद जो 4 सहाबा के बाद अफजल सहाबी हैं और इन्हें दीन की कठिनी फरमाया है। हज़रत बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं उमर दुनिया से चले गए हैं तो इल्म के 9 हिस्से लेके चले गए। कितने हिस्से? आज तो बस आना मदीना तो इल्मी मालियूं बाबुहा हमें आता है, लेकिन ये हमें नहीं आता, और हमारे अंदर जातियात आपकी तबीयत आ गई। और आदम फरमाते सुनो, वो उमर जिनके मुतल्लिक हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कह रहे हैं 9 हिस्से इल्म के लेकर चले गए, और ये वो उमर हैं जो कहते थे काश उमर ना होता, उमर अबू बकर सिद्दीक के सीने का एक बाल होता। कहा वो उमर जो इतना इल्म वाला है, इतने तकवे वाला है, वो भी कह रहा है मैं अबू बकर ना होता बल्कि अबू बकर के सीने का एक बाल होता। जिसके सीने के बाल का ये मकाम है, उसके पूरे वजूद के मकाम का आलम क्या होगा। इसलिए जो बाद वाला खलीफा है वो सैयदना फरूक आदम है। वो समझ में नहीं आ रहे कि उनको कितना इल्म अल्लाह ने अता फरमाया है, कितनी ताकत और उनको कितना तकवा अता फरमाया है। बाद वाला समझ में नहीं आ रहा तो पहले वाला तो उससे भी बुलंदो बाला है, उनकी शान का आलम क्या होगा। ये तरतीब जो है ये ऐसे नहीं है,
ये दर्जों के एतबार से तरतीब है। जिसका पहला दर्जा वो वही पहला खलीफा है, जिसका दूसरा दर्जा वही दूसरा खलीफा है, जिसका तीसरा दर्जा वही तीसरा खलीफा है, और जिसका चौथा दर्जा है वो चौथा ही खलीफा है। ऐसे तरतीब नहीं, जो तरतीब है बिल इजमा, ये दर्जों के एतबार से तरतीब है। इसलिए दाते मोहतरम अपने आप को मजबूत करो, फितनों का दौर है, फितनों से बचो। आगे इंशाअल्लाह ताला सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से भी हम बात करेंगे। एक हदीस पाक का मफ़हूम आपके सामने रखता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मेरा है और मैं हुसैन का। अब बताओ ना, वैसे सबको नहीं पता हुसैन किसकी, लेकिन हुजूर फरमाने हुसैन मेरा है, मैं हुसैन का हूँ। अल्लाह हुसैन से मोहब्बत कर, और जो हुसैन से मोहब्बत रखता है, मोहब्बत करता है, उनसे भी मोहब्बत कर, उनसे भी। अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, इन दोनों से, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत रखे तो उनको भी महबूब बना ले, तो उनसे भी मोहब्बत करे। ये जो यजीद के कसीदे गाते हैं, उन्हें कोई हदीस तो सुनाओ। ये तो खूने मुस्तफ़ा है ना, सैयदा तय्यबा ताहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दो फूल हैं, इमामैन हसनैन करीमैन, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे फरमाया है, और कुरान ने भी कहा अपने बेटों को बुलाओ। हालांकि हकीकी बेटे नहीं है, लेकिन फिर भी देखो उनके लिए कुरान में भी इब्न का लफ्ज आया, और हदीस पाक में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न का लफ्ज फरमाया। इन्हें अपनी जुबान चुसाई, चूसी, अपने सीनों पे खिलाया, और इनके सवारी बने, अपने कंधों पे सवार किया। इनकी शानों में कितनी अहादीस आई हैं, इनकी शान में कुरान आया है, और वो कमीने यजीद के कसीदे गा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। मैंने पीछे भी एक दफा कहा था कि एक कमेंट था, तो उस कमेंट में उसने ये लिखा था, वैसे यजीद के खिलाफ जो फतवा है और इस तरह का, कहता है मैं इसमें थूकता भी नहीं। तो मैंने ये बात की थी, मैंने कहा वाकई ही ये यजीद का मानने वाला है, और इसके यहाँ यजीद अमीरुल मोमिनीन है, क्योंकि जिनका अमीरुल मोमिनीन ऐसा होता है वही कुरान पे थूकते हैं। वो कुरान को थूकने के काबिल भी नहीं समझते, हदीस को थूकने के काबिल भी नहीं समझते, क्योंकि जिसका बड्डा है वही उसका असर है। तो हमने कहा हमारी ये तरबियत नहीं, हम हुसैनी हैं, और हुसैन पाक का फैज हमें नसीब हुआ है। जिन्हें यजीद से मिला है उनकी बोली भी यजीदी वाली है, जिन्हें हुसैन से मिला है उनकी बोली भी हुसैन वाली है, और उनकी बोली भी कुरान वाली है, और उनकी बोली भी हदीस वाली है। हम कुरान का भी एहतराम करते हैं, हम हदीस मुस्तफा का भी एहतराम करते हैं, और ये हम कहते हैं इमाम आली मुकाम अमीरुल मोमिनीन है, और इमाम आली मुकाम शहजादे हैं, और इमाम आली मुकाम हकमन है। यजीद पलीद था, पलीद है, पलीद नाम उसका रहेगा, ना वो रहा ना उसकी नस्ल रही। अब कितने रह गए हैं? इमाम हुसैन उस वक्त भी थे, आज भी हैं, और ता क़यामत रहेंगे। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ कि अमल की तौफीक अता फरमाए।